वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट के फॉर्म में गलत कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर चुके हैं, या तो स्टेट का अपलोड कर चुके हैं या फिर बहुत पुराना अपलोड कर चुके हैं। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? अगर आपका ऐसा गलती हुआ है तो क्या वो सही हो सकता है, और नहीं सही हो सकता है तो आपके फॉर्म पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहली बार तो जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो सब कुछ जानकारी जुटा लेने के बाद फॉर्म भरा करिए, ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो। इस तरह की गलतियां होने के बाद आपको खाली परेशान होना पड़ता है बहुत लंबे समय तक। इसलिए हमारा आपको सुझाव यही होगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं उसकी पूरी जानकारी लेकर के भरें, सही जगह से भरें। खुद भरते हैं तो सारी जानकारियां लेकर के भरें। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो ये हमारा फोन नंबर है 6393798060। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई गलती हो गई है उसे सुधरवाना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और आपने या तो स्टेट का अपलोड कर दिया है या फिर पुराना अपलोड कर दिया है। पुराना कहने का मतलब SC ST का तो पुराना चलता है, लेकिन अगर आप जनरल EWS हो या फिर आप OBC हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले का डाल दिया है या फिर स्टेट का डाल दिया है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आप इसे सही नहीं करते हो तो आपको जनरल माना जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको जनरल माना जाएगा। सारी मेरिट जो है, आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल के हिसाब से आपकी बनेगी, अगर आप इसे सही नहीं करते हो तो। ठीक है, अब अगर आप इसे सही करना चाहते हो तो आपके पास क्या रास्ता है? पहला रास्ता, अगर आपने अभी फॉर्म सबमिट नहीं किया है, अभी आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो अभी भी आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। लॉगिन करके उसे एडिट कर लीजिए, उसे सही कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमसे संपर्क करके हमसे भी सही आप करवा सकते हैं, या किसी अच्छे साइबर कैफे पे जाके वहां से भी आप करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, आपने गलती करके फाइनल सबमिट भी कर दिया है, तो उस केस में आपको करेक्शन विंडो का इंतजार करना है। करेक्शन विंडो का इंतजार करना है, जो कि खुलेगी आपके 10 मार्च को, 11 मार्च को और 12 मार्च को। ये 3 दिन आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। उस बीच आप अपना जो सही कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड कर सकते हो। ये चीज अगर आप नहीं करोगे तो वापस से वही काम होगा कि आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा, जनरल के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, ये 2 तरीके आपके पास हैं जिससे आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे सही कर सकते हो। अगर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आपको जनरल के हिसाब से एग्जाम दिलवाया जाएगा, कट ऑफ मेरिट जनरल के हिसाब से बनेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो कोई भी फॉर्म रिजेक्ट होने से ना डरे। कास्ट सर्टिफिकेट गलत होने से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते, बस आपको जनरल कंसिडर किया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है इस तरह की, आप जरूर कॉमेंट्स में बताइए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।